किसी सूबे के मुख्यमंत्री को छोड़ रहा है, ना समाज के जिम्मेदार लोगों को छोड़ रहा है, ना समाज की महिलाओं को छोड़ रहा है, ना पुलिस प्रशासन को छोड़ रहा है। ऐसा वो है क्या? तो अजय और अनुज की बात आपने करी है, उनको तो इतनी तमीज भी नहीं है। समाज की लड़की को उन्होंने गाली दी, समाज के जिम्मेदार लोगों को उन्होंने गाली दी कि एक महिला उनको छू रही है कि आप मुझे ना छुओ। महिला ने महिला को हाथ लगा दी तो क्या हो गया? अगर उनको पुरुष हाथ लगाते हम भी जाते कि तूने महिला को कैसे हाथ लगाया। कि जो ये है हत्या है कि आत्महत्या? नहीं, मैं नहीं कहूंगी, तो अपना पुलिस का जांच का विषय है। और हत्या है जब तो दो लोग जो है जेल गए हैं, उनको तो बदतमीज है, तो खंडन करने के लायक है। अगर हमारे एरिया में कभी दिखे तो मैं पूछूंगी आपको महिलाओं के सामने लेके आके, बोल अब तू अगर एक बाप की औलाद है ना, अब मेरे सामने आके इन 4-6 लड़कों ने जो आतंक मचाया हुआ है अपने आप पे कंट्रोल कर लो। आज शामली जिले के लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी उनका खंडन किया, बहिष्कार किया है कि अगर इस जिले में आएंगे तो अपनी जिम्मेवारी पे आए, यहाँ पे किसी पंचायत का आह्वान न करें, यहाँ पे किसी प्रकार के धरने का आह्वान न करें। अगर मनीष चौहान के समाज के बारे में नीच कह दिया और समय मनीष चौहान ने ये पूछ लिया कि नीच कौन होता है, तो आप मनीष चौहान पे चढ़ गए, फिर क्या मतलब है इस बात का? किसी को सूबे के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, हिंदू संगठन के व्यक्ति को नहीं छोड़ा, समाज की लड़की को नहीं छोड़ा, समाज के लोगों को नहीं छोड़ा और किसी की बिरादरी को नहीं छोड़ा, तो नीचता की हर कहाँ तक जाएगी? तो उनको जब मानेंगे, अब तो पूरी राजनीति कर रही है, हम तो जब मानेंगे समाजवादी से वो कश्यप समाज का टिकट कराए, हम उसको जब मानेंगे मसीहा है वो। हमारी इच्छा है, हमारे लोग हैं, हम उनके सामने लेके आएंगे अच्छे हर तरीके से जो सक्षम होंगे ऐसे प्रत्याशी हम लेके आएंगे, तो वो अपने भाई को साइड करके हमारे समाज को लड़ाने का काम करे, पूरा साथ देंगे और समाज को भी जोड़ेंगे अगर उन्हें इतना हमारे समाज का है। शामली जसाला मोनू हत्याकांड लगातार जो है चर्चाओं का विषय बनता जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झिंझाना और हमारे साथ में मौजूद है सीमा जी। अभी इनसे बातें करते हैं। कश्यप समाज की कहीं ना कहीं भारी नाराजगी देखने को मिलती है और कश्यप समाज कहता है कि अभी हमें न्याय नहीं मिला, और इसी पूरे प्रकरण में जो है पीड़ित परिवार को लेकर के इकरा हसन सहारनपुर पहुंचती है। अनुज कश्यप भी लगातार हमलावर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है हत्यारों को बचाना चाहती है। और हमारे भाई को, सोनू को, मरने वाले भाई को इंसाफ ना मिलता। हम 24 तारीख में उस गांव में गए थे, जब हमें पता लगा कि गुर्जर समाज के 2 लड़कों के द्वारा कश्यप समाज का एक लड़का मार दिया गया। हम तुरंत वहां पहुंचे और हमने वहां से सारी बात समझी। समझ में वहां पे ये आया कि वो 3 दोस्त थे, एक मोनू और उसके 2 दोस्त उसमें जो है परिवार के माध्यम से बताए गए, जिसका नाम सचिन और शुभम था। तो वो जो है फरार थे। फिर मोनू की जो है वहां पे चोट लगी, मोनू को स्टेशन के पास चोट लगी। अगले दिन हॉस्पिटल ले जाके हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई उपचार के दौरान। हमें जानकारी मिली कि भाई उसमें 2 लोग शामिल है, तो हमने तुरंत वहां पे पुलिस प्रशासन को जो है बुलवाया। समाज के बहुत लोग थे, हमारे देवेंद्र कश्यप जी थे, ओमपाल कश्यप जी थे, और कम से कम। सीमा जी, जो ये है हत्या है कि आत्महत्या? नहीं, मैं नहीं कहूंगी, तो अपना पुलिस का जांच का विषय है। और हत्या है जब तो 2 लोग जो है जेल गए हैं। देखिए, मोनू की माताजी की बात आपने करी है। मोनू की माताजी को लेके हमारे शामली के जो बीजेपी से जिला अध्यक्ष है रामजी लाल जी, वो कप्तान के यहाँ पे लेके गए और कप्तान से बात की कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे और आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम घर नहीं बैठेंगे। कैराना से सांसद इकरा हसन जो है इस पूरे मामले में एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है और मनीष चौहान की जो छवि है उसको धूमिल करना चाहती है। देखो, आपने कहा कि इसमें ये तो आप कह सकते हैं कि पूरी पॉलिटिक्स है। अभी वो वहां पे गई सहारनपुर में, आपने देखा होगा जो चीजें घटित हुई, पानी पीने से नकारा गया। यदि आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप देश की सबसे बड़ी संसद में बैठी है, आप उसका सदस्य है, और पुलिस प्रशासन वालों ने आपसे पानी पूछ लिया, क्या गुनाह कर लिया? पानी तो आप दुश्मन के यहाँ भी जाएंगे, वो भी आपसे पूछ सकती है। वो कह रही है कि मैं इस पानी को नहीं पीऊंगी। ये कहीं ना कहीं उनके संस्कार से हमें अच्छी बात नहीं लगी। एक महिला होने के नाते मैं उनका रिगार्ड करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन कई चीजें उनकी हरकत ऐसी लगी कि एक महिला उनको छू रही है कि आप मुझे ना छुओ। महिला ने महिला को हाथ लगा दी तो क्या हो गया? अगर उनको पुरुष हाथ लगाते हम भी जाते कि तूने महिला को कैसे हाथ लगाया। तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ आप बचकाना हरकत जो है उनके द्वारा की गई, चाहे वो अनुज हो चाहे वो अजय हो। और अजय और अनुज की बात आपने करी है, उनको तो इतनी तमीज भी नहीं है। समाज की लड़की को उन्होंने गाली दी, समाज के जिम्मेदार लोगों को उन्होंने गाली दी, किसी जाति विशेष को उन्होंने नीच कहा। उनमें कहाँ की अकल है? उनको तो बदतमीज है, तो खंडन करने के लायक है। अगर हमारे एरिया में कभी दिखे तो मैं पूछूंगी आपको महिलाओं के सामने लेके आके, बोल अब तू अगर एक बाप की औलाद है ना, अब मेरे सामने आके नाम लेके बोल, जब मैं तुझे बताऊंगी कि क्या है। ना तो वो किसी सूबे के मुख्यमंत्री को छोड़ रहा है, ना समाज के जिम्मेदार लोगों को छोड़ रहा है, ना समाज की महिलाओं को छोड़ रहा है, ना पुलिस प्रशासन को छोड़ रहा है। ऐसा वो है क्या? और आड़ ले रहा हो कश्यप समाज की। कश्यप समाज के अकेला 10-15 लोगों से कश्यप समाज है क्या?
हम 35-40 हजार हर एक विधानसभा पे, हम 35-40 हजार का पैमाना आप 2 जिलों में से उठा के लेके आओगे, पूरी विधानसभा में से उठा के लेके आओगे, तो कितना बड़ा कश्यप समाज बैठता है। इन 4-6 लड़कों ने जो आतंक मचाया हुआ है, अपने आप पे कंट्रोल कर लो। और मैं मुजफ्फरनगर का भी हिस्सा हूँ और मैं शामली जिले का भी हिस्सा हूँ, और दोनों तरफ मेरा बोलना भी बनता है। ये आज शामली जिले के लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने भी उनका खंडन किया, बहिष्कार किया है कि अगर इस जिले में आएंगे तो अपनी जिम्मेवारी पे आए, यहाँ पे किसी पंचायत का आह्वान न करे, यहाँ पे किसी प्रकार के धरने का आह्वान न करें। अगर हमारे लोग दुखी है, किसी चीज से परेशान है, तो हम उनकी आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और कश्यप समाज पे मैं भी, आप हर जगह देखते होगे, हर जगह मेरी हाजिरी रहती है। अपने काम को बिल्कुल साइड रख दिया समाज के लिए, लेकिन ऊर्जा कहाँ लग रही है इन निकम्मों के चक्कर में। इस समाज को गाली दे रहे हैं, हमें आवाज उठानी पड़ रही है, भाई गाली ना दो। आप समाज की लड़कियों को गाली दे रहे हैं, हम इनको बोले गाली ना दो। हम चले थे समाज के और काम के लिए, लेकिन इन लोगों ने गंद मिचा दिया। देखी चाहिए कि ये लोग क्या करके रहेंगे। देखिए, लगातार पीड़ित की जो मां है इकरा हसन के साथ में घूम रही है, और सांसद इकरा हसन, अनुज कश्यप, अजय कश्यप और मांगे राम जी, क्या दो समाज को आपस में भिड़ाना चाहते हैं, टकराव करवाना चाहते हैं और 2027 की राजनीति कर रहे हैं? ये मुद्दा जो शुरू हुआ है ना, ये दो समाज के टकराव की ही नीति से शुरू हुआ है। आप देखेंगे कि वो भाई एक्सपायर हुए, 2 लोग जेल में चले गए, मामला जो है अपना कानून के दायरे में चला गया, कानून उसको अपने तरीके से कर रहा है। फिर वहां पे नीच जाति बोला गया, उसके शब्द में उसको जवाब दिया गया कि नीच कोई जाति होती है क्या? अगर मनीष चौहान के समाज के बारे में नीच कह दिया और मनीष चौहान ने ये पूछ लिया कि नीच कौन होता है, तो आप मनीष चौहान पे चढ़ गए, फिर क्या मतलब है इस बात का? आप बताइए मुझे क्या होता है? आप मेरे कश्यप समाज को गाली दो, मैं हिम्मत रखती हूँ कि आपका गला पकड़ लूंगा 1 मिनट से पहले, जो होगा अंजाम बाद में होगा। आप कैसे गाली दे रहे हो? तो कौन सुनेगा अपने समाज के बारे में? बताइए। अनुज कश्यप ने तो इस मामले में ये भी कहा था कि हमने समाज को लेकर के टिप्पणी नहीं की थी, और उसके बाद जो है उन्होंने एक वीडियो भी जारी की थी और अपने शब्दों को भी वापस ले लिया था। लेकिन जो अगले दिन अनुज कश्यप की गिरफ्तारी होती है, पूरा माहौल वहां से तैयार होता है और अनुज कश्यप हमलावर होता है कि भारतीय जनता पार्टी व उनके नेता जो है हमारे समाज को दबाना चाहते हैं, हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हमें जेलों के अंदर डालना चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं कि उसने जाति विशेष उसको नहीं कहा, वो वीडियो सभी के फोन में है, मेरे फोन में है, मैं आपको सुना दूं? मैं आपको सुना दूं? मेरे पास है बहन जी। आपको है तो आप क्या कहेंगे? उसने जाति विशेष को नहीं कहा था, ठीक है, आपने सब गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, मैंने शब्द वापस ले लिया। लेकिन दूसरे दिन क्या प्रतिक्रिया थी? फिर तीसरे दिन क्या हीरो बनना चाह रहे हो आप? देखो, हीरो बनो, ईमानदारी से बनो, नैतिकता से काम करो। समाज में काम करने के बहुत तरीके हैं। सूबे के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ा, हिंदू संगठन के व्यक्ति को नहीं छोड़ा, समाज की लड़की को नहीं छोड़ा, समाज के लोगों को नहीं छोड़ा और किसी की बिरादरी को नहीं छोड़ा, तो नीचता की हद कहाँ तक जाएगी? तो अनुज कश्यप जो है खाली हीरो बनना चाहता है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं। जरा आप, जब उनकी वीडियोस होती है ना, लोग उनके बारे में बैठ के उनकी प्रशंसा किन शब्दों में करते हैं, एक बार आप सुन के बैठना थोड़ा सा। 2027 का विधानसभा नजदीक है, तो आप मानती है कि कहीं ना कहीं इकरा हसन पीड़ित परिवार को अपने साथ लेकर के मनीष चौहान की छवि को धूमिल करना चाहती है और अपनी 2027 की तैयारी वो जो है कश्यप समाज के कंधे पे बंदूक रखकर करना चाहती है? हम तो उनको जब मानेंगे, अब तो पूरी राजनीति कर रही है, हम तो जब मानेंगे समाजवादी से वो कश्यप समाज का टिकट कराए, हम उसको जब मानेंगे मसीहा है वो, हमारी इच्छा है, हमारे लोग हैं, हम उनके सामने लेके आएंगे अच्छे हर तरीके से, जो सक्षम होंगे ऐसे प्रत्याशी हम लेके आएंगे, तो वो अपने भाई को साइड करके हमारे समाज को लड़ाने का काम करे, पूरा साथ देंगे और समाज को भी जोड़ेंगे। अगर उन्हें इतना ही हमारे समाज का है, अब आप कह रहे हो कि उनकी माता जी उनके पास चलो एक बार जा सकती है, फरियादी कहीं भी जा सकता है, अब बार बार वो जा रही है, वो भाजू में गई, हमारे चौधरी के पास गई, वो हर जगह जा रही है। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि 12 बजे लोगों के घरों में जा रही है?